पूंछ रख ली, इससे लोगों को तकलीफ हो गई और इन लोगों ने उसको बाहर से आकर के उसको मार दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति और धर्म के बंधनों से हमें उस संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। और तो और घोड़ी, अब घोड़ी जानवर है, उस पर चढ़ करके कोई आदमी अपनी बिनौली निकालता है, क्या तकलीफ है? कोई इंसान तो है नहीं, है ना, कि जिसके ऊपर बैठने से कोई तकलीफ हो रही है। अब घोड़ी पर बैठने में क्या दिक्कत है, घोड़े पर बैठने में क्या दिक्कत है? उसको लेकर के भी इंसान है वो दूसरे इंसान को मारने पीटने मर्डर करने चले आते हैं। और गंभीर बात, पिछले दिनों हमारा एक महिला ने कुछ बोल दिया था, ऐसा मैं नाम भी लेना नहीं चाहूँगा, क्या बोला वो भी नहीं, लेकिन एक ओबीसी भाई को हमारे उदयपुर जिले के अंदर उसका गला काट दिया। अब गला काटने वाले दूसरे, अब इसको क्या कहा जाए? गला काटने वालों को भी क्या कहा जाए और वो भाई ने जो कमेंट किया उसको भी क्या कहा जाए? अब किसी का मर्डर कर देना कहाँ तक उचित है धर्म के लिए? मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि इंसानों को ऐसा धर्म की बात करनी चाहिए जिसमें पूरी जिंदगी आपका स्वतंत्र जीवन शैली के साथ इंसान को जीने का हक होना चाहिए। ये धार्मिक बंधन है और ये जो काल्पनिक चीज़ें उनके पीछे हमको इतना भागना नहीं चाहिए। और धार्मिक जुलूस, पिछली रामनवमी पर हमने देखा देश के कई जगह पर कि धार्मिक जुलूस में लोग, अब वो वीडियो उसी दिन का है कि अलग है वो आइडिया नहीं, लेकिन हमने देखा कि मस्जिद पर चढ़ करके हम धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो मुस्लिम लोग हैं हमारे देश में, वो भी बेचारे इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। भले उनके पूर्वज, कुछ पूर्वज बाहर से आए होंगे, लेकिन सारे मुसलमान विदेश के तो हैं नहीं, वो यहाँ के लोग हैं। इवन हमारा भील समाज है वह भी मुस्लिम है। आप महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर का रेफरेंस देख सकते हो, हमारे ये पड़ोसी जिले में भी एक उदाहरण है। मुस्लिम समाज में हमारे भील लोग भी कन्वर्ट हुए हैं, तो क्या उनको मार देंगे हम लोग? ये कौन सा धर्म हुआ? तो ये जो सामाजिक जड़ता या धार्मिक जड़ता है वह दूर होनी चाहिए। इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आदिवासी समाज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो दूसरे लोगों को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके आधार पर सुधार करना चाहिए। अब जहाँ तक सुधार की बात है तो एक और उदाहरण है आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में। पिछले दिनों अपन ने देखा मनावर के अंदर, एमपी के अंदर, शायद देवास जिला ना, देवास जिले की हम बात करें तो वहाँ 5 महिलाओं को मार करके आपका सामंतवादी लोगों ने 10 फीट जेसीबी से गाड़ दिया। लगभग 1 महीने बाद पता लगा। क्या कहेंगे इसको? इसी तरीके सिवनी जिले में गला काट दिया। और तो और आपका दबंगी की को भी कोई हद होती है, जालिमियत की भी कोई हद होती है, शैतानियत की भी कोई हद होती है। एक जिंदा महिला को डीजल डाल करके गुना जिले में जला दिया, क्या कहा जाए उसको? और वो भी आदिवासियों के साथ। आज पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं आदिवासियों ने अपने हथियार तक अपडेट नहीं किए, विकसित नहीं किए। आपका राणा सांगा जब खानवा युद्ध में गया 1.5 लाख सेना थी, और बाबर के पास कितनी सेना थी आप देख लीजिए, बहुत कम सेना थी, लेकिन वो उन्नत हथियारों से लैस थे तो उन्होंने युद्ध जीत लिया। राजपूतों को पता ही नहीं था कि तोप गोला जैसी भी कोई चीज होती है, तो उन्नत हथियार के बलबूते बाबर जीत गया खानवा युद्ध में, जिसमें हमारे डूंगरपुर के दरबार के साथ भी सिपाही गए थे, उसमें हमारे भील लोग भी थे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि हथियारों का विकास करके लोगों ने युद्ध जीते। लेकिन आदिवासी आदि अनादि काल से उस जमाने में भी तीर रखता था और वो रक्षात्मक लड़ाई लड़ता था, किसी को मारने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए, क्योंकि जंगल में रहते थे तो तीर धनुष रखते थे। आज भी आदिवासियों के घर में जाएंगे तो तलवार तो दूर की बात है, लठ नहीं मिलेगा। अभी एक फैशन के रूप में तीर धनुष रखते हैं, वो भी ऐसा तीर धनुष होता है जो 1-2 कमान चढ़ा उन्हें टूट जाए, खाली फैशन के लिए। तो आज आदिवासी के पास में एक भी हथियार किसी के घर में, मेरे घर में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यह आदिवासी ने कभी हथियारों को अपडेट नहीं किया और न ही किसी समाज पर आज तक आक्रमण किया। एक सिंगल उदाहरण दिखा दीजिए जिसमें आदिवासी समाज ने दूसरे देश में या दूसरे एरिया में, दूसरे राज्य में जाकर के किसी पर आक्रमण किया हो, अपने इलाके में